चलिए आते हैं। चलिए देखो अंकित चालू है। चलिए ठीक है, तो ऑक्सीडेशन को और अभी थोड़ा खींचते हैं और निकालते हैं और इसको फंसाते हैं। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक ये कर सकते हैं। और जब आप लोग कह दोगे सब लोग की बनने लगी, तभी हम आगे बढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। ठीक है, क्योंकि बिना ऑक्सीडेशन के कुछ नहीं हो सकता है। और आयनिक कंपाउंड लिखते हैं, आयनिक कंपाउंड की कुछ और एग्जाम्पल्स लिखते हैं। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए आप लोग, है ना। NH4NO3, इसमें आपको दोनों नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इस वाले की भी और इस वाले की भी। तो आप ऐसे नहीं निकालिएगा बच्चों, ना, पहले आपको पता होना चाहिए किस में टूटेगा। तो ये टूटेगा, आज के बाद ध्यान रख लो, NH4 हमेशा NH4 पॉजिटिव में टूटेगा, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। और NO3 टूटेगा NO3-1 पे, एक रहता है नाइट्रेट आयन। ठीक है, +1 -1 न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब निकाल लो, अब तो बनी जाएगी, सबसे निकालते निकाल लो। फिर ए वाले मॉलिक्यूल्स आपको कभी भी स्कूल एग्जाम में बहुत रेयर ही मिल जाए ना, तो आप इनको ये नहीं कि सबको आप तो नॉर्मल तरीके से निकालो, हमें वाली आपको सिखाई नहीं रही, ये नहीं कि तुम लोग अच्छी वाली भूल जाओ। छोड़ो इनको। इसमें आई है -3 और नीचे वाले में +5। ठीक है, तो ये वाले मॉलिक्यूल्स रेयर होते हैं, इनको नहीं। ठीक है, कुछ और स्पेशल केस देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के। एक फार्मूला होता है, इससे कभी ना कभी आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला जिसको भी पता हो बताओ। एक एक बोलो। हाँ हाँ, चलो तो अंकित बता रहे, बताइए अंकित। चलो सम तुम बताओ। CaO, बिल्कुल सही है, दिस इज द ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये पाउडर अगर मॉइस्चर की प्रेजेंस में आप किसी के ऊपर फेर दोगे, या किसी के बालों में फेर दोगे, या कपड़ों में फेर दोगे, या फलों में फेर दोगे, या सब्जी में फेर दोगे, तो उसका रंग उड़ा देगा। ये इस कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर, है ना। इससे भी यही बस ब्लीचिंग नहीं करता है, और भी खतरनाक ब्लीचिंग है इससे भी। जैसे ओजोन, ये एलिफेंट टीथ को ब्लीच करने के लिए, साफ करने के लिए यूज की जाती है। SO2, ये भी बहुत बढ़िया ब्लीचिंग एजेंट है। क्लोरीन, ये भी बहुत बढ़िया और भी ब्लीचिंग है, तो अभी इन पे चर्चा नहीं करेंगे हम, सिर्फ अभी ऑक्सीडेशन। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम शायद ही किसी को पता हो। कैल्शियम, ठीक है, तो 10th वाला बताया है आप लोगों ने, ठीक है, ये है 10th में। तो इसका अब आपको ध्यान रखना है नाम, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। लेकिन जो आपने बताया वो गलत नहीं है, लेकिन वो आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा अब इस लेवल पे, है ना। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका आपका नेम है। और जो आप लोगों ने बताया वो सिर्फ आपको छोटी क्लासेस में मिलता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, हालांकि वो गलत नहीं है। एक बात ध्यान रखना, एक क्लोराइड होता है, हमें लिखने की आदत होती है क्लोराइड, हमारी हैबिट में क्लोराइड है ना, तो एक क्लोराइड है, ध्यान रखना। दिस इज द ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ध्यान रखिएगा। इसका केमिकल नेम कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब खास बात क्यों लिखा हमने, ब्लीचिंग पाउडर में आपको दोनों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकते हैं, दोनों ऑक्सीजन की। तो देखो ऐसे नहीं निकलेगी, इसकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए, ऐसे निकलेगी ये CaOCl, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। ठीक है, तो इसमें से आपसे सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको आनी चाहिए इसमें। चलिए देखते हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैल्शियम से ज़्यादा है, जानते हो ना आप लोग। कैल्शियम को तो हमने कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले में नाम तक नहीं लिखा है ना।
सबसे ज़्यादा इसकी, फिर इसकी, और इन दोनों की बराबर। लेकिन इसकी साइज़ क्या होती है, बड़ी, और इसकी छोटी होती है। तो क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर -1 और इस पर +1। और वैसे भी आपको पता ही है, हमने लिखवा ही दिया कि एल्केनाइन अर्थ मेटल्स की ऑलवेज +2 आएगी। तो एक्सेप्शन आप डायरेक्ट इसको +2 लिख सकते थे, लेकिन इसकी थोड़ी पूछी उसने। अब देखिए यहाँ ध्यान से, ये वाला जो ऑक्सीजन है और ये जो क्लोरीन है, इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? तो ऑक्सीजन क्या चलेगा, है ना। तो इस पर क्या आ जाएगा, -1, और इस पर +1 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ से ये इस कैल्शियम में और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? तो ये ऑक्सीजन खींच लेगा और इस पर एक और -1 आ जाएगा और इस पर +1। तो हम सीधे डायरेक्ट अगर आंसर लिख दें तो कैल्शियम +2 पे है, ऑक्सीजन -2 पे, और एक क्लोरीन +1 पे और एक क्लोरीन -1 पे। ये पूछ लिया जाता है इसमें, ध्यान रखिएगा, ये खास बात है। इसमें खास बात यही है कि एक क्लोरीन +1 पे होता है और एक क्लोरीन -1 पे होता है। ठीक है, तो इसकी भी आपको याद रखनी है ना। सिंपली आप ऐसे लिख लो, चाहे CaO Cl Cl +2 -2 +1। ठीक है, ये आनी चाहिए। चलिए, कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट आपको सिखाते हैं, और इसके बाद आप खूब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा, जहाँ जितनी जिस तरीके से मिल सके। कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो हमें बताइए। नहीं, Cl की हाँ बोलेगा Cl की, तो आपको बताना पड़ेगा कि 1 क्लोरीन -1 पे और दूसरा क्लोरीन +1 पे। ठीक है, और ज़्यादा हो तो फिर स्ट्रक्चर ही बना देना, टेंशन ही खत्म, है ना। बिल्कुल पूछ सकता है, लिखना तो पड़ेगा ना आंसर। जैसे उसने कहा कि डिटरमाइन द और राइट डाउन द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग, तो आपको लिखना पड़ेगा इन ब्लीचिंग पाउडर 1 क्लोरीन इन +1 वाइल एनोदर क्लोरीन इन -1। तो इतना तो रिप्रेजेंट, हाँ नहीं ऐसा नहीं आता बेटा। अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर प्रॉपर ही होगा ना, ऊट पटांग आंसर थोड़ी हो। फंसा सकते हैं आंसर को, वो एक अलग चीज़ है। तो कहाँ फंसा सकते तो वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी। अब अगर MCQ बन रहा है, उसका आंसर बन रहा है, तो प्रॉपर आंसर बनेगा ना, ऐसे नहीं आएगा आंसर। हाँ, ये आएगा ना, ऐसे आ सकता है +1 +1 +1 -1 -1 और नन ऑफ द दीज, ऐसे ऑप्शन आएंगे ना। तो इसमें आपको डायरेक्ट पकड़ना पड़ेगा, है ना। तो कोई भी चीज़ है उसको फंसाया जा सकता है, लेकिन आंसर तो प्रॉपर ही होंगे ना उसके, इन प्रॉपर आंसर थोड़ी हो सकते हैं। ठीक है, डालिए हेडिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। डिटर्मिनेशन, अब देखो ये बिल्कुल छोटा सा बता रहे हैं आप, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ना। अगर आपको देखना है तो ये 3 घंटे की वीडियो हमने 12th क्लास में बनाई है इसकी, आप वहाँ से पूरी देख सकते हो। तो अभी ये क्योंकि आपके में बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, छोटे लेवल पे, तो एक लिमिटेड ही बता रहे हैं हम आपको। और फिर बड़े लेवल पे सीखना है तो फिर उसके लिए थोड़ा वेट करिए, जब आएगा तो सिखाएंगे। जितनी आपको ज़रूरत है उतनी अभी हम सिखा दे रहे हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आगे जाके पूरा चैप्टर ही है आपका, क्लास 12 सीधे चैप्टर का नाम है चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो वहाँ ये बहुत डिटेल में है ना, उस डिटेल को पढ़ाएंगे तो 4-5 दिन लग जाएंगे, तो वो आपके काम की भी नहीं है अभी। जितने बता दे रहे उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो सबसे पहले आपको लिगेंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में मेटल एटम होता है, जो आपका मेटल एटम, उससे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जुड़े होते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को कहते हैं लिगेंड्स। इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन, हम सीधे टारगेट पे आते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कुछ की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो किसकी आपको पता होनी चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट?
वो हम बता रहे हैं आपको। तो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। पहले नंबर, सभी हैलोजन की आपको कितनी माननी है, जब कॉम्प्लेक्स ही निकालोगे तो हमने आप पहले ही बता चुके हैं -1, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबकी क्या माननी है, -1, ये ध्यान रखना है। लिखते चलो बच्चों। हाइड्रोक्साइड -1, साइनाइड -1, और कौन मिल सकता है इसमें, श्रीयन हो गया। बिल तो बहुत सकते हैं लेकिन सब नहीं लिखवाना है आपको। बहुत है बेटा, बहुत हैलोजन बेटा, हाँ। ठीक है, ये बहुत है रेडिकल्स, हम पूरे नहीं लिखवा रहे, जितने की आपको ज़रूरत है उतने दे रहे हैं। साइनाइड, और इसका स्पेशल नाम होता है यहाँ पर साइनाइडो। तो अभी इस पर नहीं पढ़ना है आपको, हम जो कह रहे हैं सब उतना ध्यान रखो। SO4 -2, CO3 -2, PO4 -3, ठीक है ना। ठीक है, इतने की आपको आनी चाहिए, ठीक है। इनका नेगेटिव, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, इसकी 1 नेगेटिव 1 1, इस पे पूरे पे अगर देख लें तो 2, सल्फर की तो आपको पता ही है +6 निकाल चुके हैं ना। वैसे ये वाले नहीं मिलेंगे आपको, ये आगे बाद मिलेंगे। अब कुछ इनकी याद करनी है ना, न्यूट्रल की, ये बहुत फेमस है। न्यूट्रल, न्यूट्रल में सबसे इम्पोर्टेंट पहला कार्बोनिल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। अमोनिया कोई चार्ज नहीं होता। वाटर कोई चार्ज नहीं होता। इन 3 को पकड़िए आप, इन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं। बहुत है बेटा, बहुत है। यहाँ तो अमोनिया है, लेकिन अब हम क्या है ना, बहुत सारा बताएंगे तो आप कंफ्यूज जाओगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका नाम अमोनिया है, दुनिया में हर जगह अमोनिया है इसका नाम, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसका नाम एमाइन है, ठीक है। एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन यहाँ इसका नाम कार्बोनिल है। ये वाटर है, लेकिन हाँ न्यूट्रल ही है। अमोनिया, आपको हर जगह इसको अमोनिया ही पढ़ना है। अमोनिया ये न्यूट्रल ही है, कहीं पर भी जाओगे न्यूट्रल ही है। इस पर कोई चार्ज दिख रहा है आपको? हाँ, तो नाइट्रोजन पे कितना आ रहा, -3, तो 3 हाइड्रोजन पे कितना है, +3, तब तो वो पूरा न्यूट्रल हुआ ना, तो वो न्यूट्रल ही है। आपको इसका नाम हर जगह अमोनिया ही मिलेगा, आप अभी इसमें मत जाओ बच्चों, है ना। जो हम बता रहे हैं सब उसको सीखो, बहुत कुछ है अभी सीखने के लिए, समय आने पर सब बताया जाएगा। ये न्यूट्रल है, बहुत है न्यूट्रल भी, हम सिर्फ आपको 3 दे रहे हैं, और इसमें से आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, इतने में आपका हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो अब कुछ कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। एक्वा, ठीक है। तो चलिए कुछ मॉलिक्यूल्स आपके सामने लिख रहे हैं, ये हमने आपको ऐसे ही थोड़ा सा कर दिया कि देख लो भाई, ये भी कोई चीज़ें होती हैं, भविष्य में पढ़ोगे आप लोग, इसलिए हम करा दे रहे हैं, ठीक है। बाकी जितना आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बता दिया है, मोर देन इनफ है। और फिर पूरा सीखना है तो फिर इंतजार करो समर का, स्पेशल बैच लगाएंगे तो उसमें आ जाना, तो हम सब सिखा देंगे। फिर K4FeCN6, इसमें देखो हम पहले बता दें, हमेशा इसकी निकालनी पड़ती है, कोई पूछने की ज़रूरत ही नहीं सामने वाले से किसकी निकालनी, मत पूछ, सीधे यहाँ जो मिले उसी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ती है। जल्दी बताओ निकाल के। हाँ, जिस तरह कोऑर्डिनेट कंपाउंड, और फिर पूरी वीडियो सेंड करें तुम्हें? हाँ, 3-3 घंटे की 12 वीडियो है। इनके नाम करने की मेथड भी बहुत बढ़िया है। अभी तो तुमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखे कहाँ बेटा? हाँ ठीक है, चलो देख लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही निकाल लें जैसे बच्चों अभी तक निकाल लेते। पूरे मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है, ठीक है, कितने पोटेशियम है 4,
एक पोटेशियम की +1 तो 4 की +4 प्लस Fe एज इट इज रख लो प्लस एक CN की -1 तो 6 की -6 +4 -6 -2 साइड जाएगी तो +2। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। ठीक है, कुछ और देते हैं, जल्दी जल्दी निकाल के दिखाओ मैं। किया है तो है, अलग तो किया है, मतलब तोड़ना नहीं, सीधे डायरेक्ट बेटा, इनको कभी नहीं पता कैसे चलेगा सर किसमें तोड़ना है किसमें नहीं? तोड़ने के लिए तो आप छोड़ ही दो, आप सिंपली बिना तोड़े निकालो। ठीक है ना, वो उसको मत जाओ, छोड़ दो उसे, वे वाली नहीं आएंगी आपके में छोड़ने वाली, जो हमने जो लिखवाई ना 1-2 अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम, ये सल्फेट वाली आपकी नहीं आएगी। और ये तोड़ना इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है, ये खुद समझ के जब आपको आ जाएगा कि ये आपको देखते देखते अज्यूम होने लगेगा कि ये आयनिक कंपाउंड है तो इसको तोड़ना है इसको। अब जैसे एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको तो फिर तोड़ना है, नहीं तो नहीं तोड़ना है। बाकी आप इन पे ना फंसो, इनको आप छोड़ ही दो अभी, नहीं तो फिर ये वाली और गलत हो जाएगी, है ना। इनको छोड़ो, इनको आप सीधे बिना तोड़े वाली निकालो भी, है ना। उसका कोई आंसर नहीं है, उसका आंसर सिर्फ यही है कि बैठो क्लास में और अंडरस्टैंडिंग आने दो, इसका कोई रूल नहीं है, बिना तोड़े ही निकालनी है आपको सबकी। ठीक है, अब हम लिखते हैं यहाँ पर 6-7 एग्जाम्पल, तो जल्दी जल्दी निकाल के दिखाओ सबकी। ठीक है, NO3 की नहीं लिखवाई थी हमने, तो लिख लो वहाँ पर NO3 की -1 होती है पूरे मॉलिक्यूल की, पूरे की। अगर नाइट्रोजन की इसमें अलग निकालोगे तो +5 आ जाएगी। NO3 पूरा -1 होता है। तो हमें क्या करें, 0 आ रही तो हम उन पर क्या कर सकें, हमने थोड़ी बनाई है। ये तो क्या है ना, जब आधा अधूरा पढ़ाओ तो मजा। अब ये चीज़ें तुम्हारे 11 में तना सी रख दी हैं, पूरा पढ़ाएं तो फिर समय बर्बाद होना है, और ना पढ़ाए तो अंदर से असंतुष्ट। पूरा रख देते ना, क्या जाता, थोड़ा थोड़ा दर्शन करा देते हैं। बस इतनी ही कर लो, बहुत है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखो इसकी कितनी आ रही, +2। इसकी भी +2, इसकी 0 और इसकी भी 0। ठीक है, इसकी +2, इसकी +4, +5, इसकी +5, इसकी +2। इस वाले की एक पोटेशियम की +1 तो 2 की +2 प्लस Hg प्लस एक आयोडीन की -1 तो 4 की माइनस, पूरे पे 4 इसकी -2 नहीं आएगी। देखते हैं, तो इस पे कितना चार्ज है, 0 है,
तो +2 -4 -2 उस साइड जाएगी तो, हाँ बताओ, इसकी -2 नहीं आएगी। देख लेते हैं। हाँ ठीक है, टोटल पे चार्ज कितना -2 Ni प्लस एक CN की -1 तो 4 की -4 -2 +4 देखिए निकिल प्लस कितने कार्बोनिल है 4 और एक कार्बोनिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है 0, तो 4 × 0 0 0 × निकिल 0 प्लस निकिल 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 बराबर 0। सेम हम आपको ट्रिक बता देते हैं, कभी भी आपको मेटल दिखे और उसके साथ सिर्फ कार्बोनिल दिखे आप मिच के 0 लिखो। ध्यान रखना सिर्फ मेटल और उसके साथ कार्बोनिल और कोई आ जाएगा तो फिर आ जाएगी, मेटल और कार्बोनिल दिखे आग मिच के। ये नियम है कि मेटल का पूछ लिया जाए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट किस में 0 होती है तो मेटल कार्बोनिल, इनका नाम होता है मेटल कार्बोनिल। कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ कार्बोनिल कहते हैं इसको। सर अगर एक साथ अगर पढ़ना हो तो कार्बोनिल कार्बन नहीं, आपसे कोई पूछे तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड बोलना है इसको। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसका नाम रखा गया है कार्बोनिल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो यहाँ पे से इसको कार्बोनिल बोलते हैं, है कार्बन मोनोऑक्साइड ये है ना। हमने अभी तो बताया था हमेशा इसकी मेटल की इसकी प्लस है कोबाल्ट CO। अच्छा तो कोबाल्ट है। चलो आराम से चलते हैं, तुम लोग अभी भी तुम लोग रम में नहीं हो, ठीक है। चलिए एक एक की निकालते हैं आराम से, देखते हैं। पूरे पे -4 चार्ज है, A -4, ठीक है। Fe की निकालनी है, Fe प्लस 6 और एक CN की होती है -1, अभी अभी लिखवाया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 × 1 6 और माइनस का माइनस तो माइनस की 6 इस साइड ले जाएंगे तो प्लस की 6 और माइनस की 4, तो यहाँ कितनी आ गई इसकी 2 +2 है ना। जहाँ भी जिसको डाउट है बच्चों बता देना, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, टोटल मॉलिक्यूल पे 0 चार्ज है तो इक्वल के साइड 0 रखा। सबको सीखना है, ये नहीं कि सब एक एक लोग आगे बढ़ जाएं, हम तब तक नहीं बढ़ेंगे आगे जब तक एक एक बच्चे को कंठस्थ ना हो जाए, ध्यान रखना। -1 देखो यहाँ पर एक पोटेशियम की +1 तो 2 की +2 प्लस Hg रख लो। हेलोजन की हमने कहा था आपको मानने के लिए है तो आपको हमेशा -1 मानना है, निकलने को जितनी निकलने निकलने दो, बात समझ में आ रही है। तो 4 हेलोजन की कितनी हो जाएगी -2 -4 -2 साइड जाएगी तो इसकी आ गई +2 Hg, उसको भी आ रहे हैं। अब हम लाइन से ही आएंगे है ना, अब हम पूरे लाइन से आएंगे सीक्वेंस से, ठीक है। +2 इसकी देख लेते हैं, पूरे मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है 0 0। निकिल की निकालनी है, निकिल +4 और एक कार्बोनिल की कितनी होती है 0 0 4 × 0 0 Ni + 0 Ni, तो Ni की कितनी आ जाएगी किसकी, हाँ -1, ठीक है। इसको भी देख लो सेम वही आना है, इसकी भी 0। एक मिनट पहले इसकी बता दें, इसकी भी 0 ही आना दिख रही है। अब पूछो सर आपने बताया था कार्बोनिल की हमेशा सर 0 रहती है, हाँ, तो मेटल के अलावा अगर और कोई से भी नहीं मेटल कार्बोनिल ही होगा और कुछ नहीं, ओनली मेटल कार्बोनिल। और किसी के साथ कार्बोनिल लगा मिलेगा ही नहीं, उनका नाम ही है मेटल कार्बोनिल, और किसी कंपाउंड में नहीं मिलेगा आपको, और मिलेगा तो उसके साथ कुछ ना कुछ ही जुड़े आएंगे तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। आपको शक्ल पहचान लेनी है कि इससे मेटल दिखे और उसके साथ कार्बोनिल दिखे तो इसकी हमेशा 0 आएगी, ऑल पे 0। ए वाली समझ में आई। अब हम इस पे आ रहे हैं, ठीक है। देखो आए रहा यहाँ पर पूरे मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज 0, तरीका वही है, Cu की निकालनी है, Cu रखो, सबकी जोड़नी है। एक एमाइन की 0 तो 6 × 0 0 एक गया, एक Cl की -1 तो 2 की -2 उस साइड जाएगी तो
ये आ गई इसकी +2, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी देख लेते हैं टोटल मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज, 0, ध्यान रखना है, ठीक है। कोबाल्ट की निकालनी है, कोबाल्ट प्लस, एक एमोनिया की कितनी 0, तो 2 की 0, एक वाटर की कितनी 0, तो इसकी भी 0, एक Cl2 की -2 तो -2 प्लस, एक NO3 की -1 तो -1 प्लस, 2 Cl2 की -1 की -1 तो 2 की -2, ठीक है। देखिए तो -2 -1 -2 -5 और -5 उस साइड जाएगा तो +5, ये आ गई इसकी +5। 0 अभी लिखवाया ना हमने, देखो अभी लिखवाया है, तीनों अभी जस्ट पीछे ही निकलवाया है, ये न्यूट्रल है, NH3 H2 और HCO तीनों लिखवाया अभी हमने, न्यूट्रल है, मतलब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, अभी लिखवाया पीछे हमने। सर ये तीनों सिर्फ मेटल से स्टार्ट कर, नहीं, जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे यहाँ मेटल ही मिलेगा, लेकिन आपके नॉन मेटल वाले भी हैं, जैसे बोरोन के साथ बनता है आपका, है ना, तो बोरोन आप, हाँ सेमी मेटल, नॉन मेटल भी कहते हैं, तो बोरोन के साथ भी बनता है आपका, तो बनते हैं, लेकिन जनरली मेटल के साथ बनते हैं। अब देखो क्या है ना, बिना पूरे लेक्चर के आपको संतुष्टि होगी नहीं, और यहाँ हम अभी इसका पूरा लेक्चर, क्योंकि आप जिस क्लास में उसका हमको थोड़ा सा पार्ट है तो हम वो दे रहे हैं आपको, 1-2 एग्जाम्पल मिलेंगे आपको अपनी बुक्स में, हमने तो फिर भी आपको कॉपी करा दी है। इसकी पता चली है ना, देखें टोटल पे चार्ज कितना, -2 Ni, एक CN की कितनी -1 तो 4 की -4 -4 + 4 तो प्लस, ठीक है। अब ये सब एक्सेप्शन में हमने जितनी भी बताई हैं, आप बिल्कुल क्या है ना, सबसे पहले सेटिस्फेक्शन रखो अपने अंदर, जितना हमने आपको सिखाया उसको ग्रैब कर जाओ, आपको कभी परेशानी नहीं आएगी, है ना, बहुत अनलिमिटेड हमने आपको बता दिया है, बिल्कुल परेशान ना हो, है ना। और फिर तो ऐसा है कि हम कितना भी सिखाते जाएं एंड है ही नहीं, फिर तो है ना, फिर तो अपार नॉलेज है, लेकिन आपको जो सिखा दिया उसको पकड़ो, फिर धीरे धीरे करके हम और बताते जाएंगे, हर चीज़ आपके स्कूल लेवल से कई गुना ज़्यादा बता देंगे, लेकिन एक कहीं पर हमें स्टॉप डालना पड़ेगा। जैसे 12th का सिलेबस होता है तो उनको 12th का टारगेट करके पढ़ाना पड़ता है, अनलिमिटेड बता देते हैं उनको, बहुत सारी चीज़ें इतनी बता देते हैं जो वो लिख देंगे तो एग्ज़ाम वाले को भी लगेगा हाँ लिखा है, लेकिन कहीं तो रोकना ही पड़ता है हमें। अब सब हमने जितनी भी एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट सिखाई हैं उनमें किसी को भी डाउट हो पूछ लो, फिर क्योंकि आगे जाके हमें एक्सेप्शनल से अब कहीं कोई काम नहीं मिलना, हमें आप पूरे देखो हम आपको बता दें, एक्सेप्शन होते हैं, वो स्पेशल केस होते हैं, आपको पूरी अब कहीं पर भी एक्सेप्शन नहीं मिलने वाले हैं, अब आपको नॉर्मल चलना है। एक्सेप्शन को जाके घर में अच्छे से एक एक फॉर्मूले को बिल्कुल सजा के अच्छे से लिख लेना, हमेशा काम देंगे, कभी चेंज नहीं होने वाले, आज से 20 साल बाद भी उठाओगे तो वो एक्सेप्शन वैसा ही रखा मिलेगा, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एज इट इज़ रखा मिलेगा, तो बिल्कुल अच्छे से जाके नोट्स बना लेना। और जो हमने आपको सिखा दिया ऑक्सीडेशन निकालने की यही मेथड है और कोई तरीका ही नहीं है, अब मॉलिक्यूल से हम चाहे जितने बनाते जाएं। तो अब से बात है हमारे आयरा के बीच की, आ जाओ आयरा अब यहाँ पर, वहीं से यहाँ आ जाओ। सल्फर की निकाल के दिखाओ जल्दी से आयरा, और बाकी लोगों को निकालना है तो निकालते जाओ, लेकिन आंसर कोई नहीं देगा आयरा के अलावा। नॉर्मल वाले हैं भाई, अब कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं, नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट, और स्पेशल वाली तो घर पे जाके एक एक अच्छे से पढ़नी है। और हम आप लोगों को बता दें, स्पेशल ही आएगी बच्चों, ध्यान रखना, स्पेशल ही 1-2 नॉर्मल मिलेगी, बाकी स्पेशल के एग्जाम्पल वही रखे मिलेंगे जो हमने आपको दिए हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको दिखेंगे चमकती हुई एग्जाम में। +1 बिल्कुल सही, फिर से निकालो एक बार, अब हमारे साथ निकालो, पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज बताओ, 0, ठीक है। एक पोटेशियम की कितनी होती है, +1, तो 2 की
+2